जरा सोचिए, एक हाईवे है, गाड़ियां फुल स्पीड में दौड़ रही हैं, लेकिन वहां ट्रैफिक के जो रूल्स हैं ना, वो इस बात से तय नहीं होते कि गाड़ी की स्पीड क्या है। बल्कि इस बात से तय होते हैं कि गाड़ी चलाने वाले का धर्म क्या है। हाँ बिल्कुल, सुनने में कितना अजीब लगता है ना? लेकिन जब बात हमारे देश में शादी, तलाक या प्रॉपर्टी की आती है, तो मतलब हमारा सिस्टम कुछ ऐसा ही है। सही कहा आपने। भारत जैसे डाइवर्स देश में ये हमेशा से एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा रहा है। तो आज के इस डीप डाइव में हमारा मिशन इसी मुद्दे को समझना है। हम अपने नोट्स के जरिए संविधान के आर्टिकल 44 यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड या यूसीसी को डिकोड करेंगे, जिसे एक देश एक कानून भी कहा जाता है। और ये जो एक कानून का आइडिया है ना, ये सुनने में जितना सीधा लगता है, जमीन पर उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये उलझन असल में शुरू कहाँ से होती है? देखिए, अभी नागरिक मामलों के लिए अलग अलग धर्मों के अपने पर्सनल लॉ हैं, और जब ये पुराने पारंपरिक नियम आज के मॉडर्न अधिकारों से टकराते हैं तो कोर्ट्स के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। बिल्कुल। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है 1985 का शाहबानो केस। उस केस ने न सिर्फ एक कानूनी बहस छेड़ी, बल्कि पूरे देश को सोचने पे मजबूर कर दिया था। अच्छा, जहां तक मुझे याद है उन्होंने गुजारा भत्ता मांगा था, राइट? हाँ, शाहबानो ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता मांगा था। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये धारा एक सेक्युलर कानून का हिस्सा है। मतलब जो भारत के हर नागरिक पर लागू होता है। सही कहा। सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में फैसला भी दिया, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ के पैरोकारों ने कहा कि ये तो उनके धार्मिक मामलों में सीधा दखल है। तो बेसिकली एक सेक्युलर कानून और एक समुदाय के नियमों के बीच सीधा टकराव हो गया था। हाँ, जिसने उस वक्त एक बहुत बड़ा संवैधानिक बवंडर खड़ा कर दिया था। और दिलचस्प बात यह है कि ये कानूनी उलझन सिर्फ हिंदू मुस्लिम तक सीमित नहीं है। अरे हाँ, वो हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट में जो मीणा जनजाति वाला मामला आया था, उसने तो मतलब एक नई परत खोल दी। बिल्कुल। वहां एक महिला ने तलाक की अर्जी के खिलाफ सीधे बोल दिया कि उस पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू ही नहीं होता, क्योंकि मीणा समुदाय एक शेड्यूल्ड ट्राइब है। हाँ, और भारत का संविधान जनजातियों को अपने कस्टमरी कानूनों को मानने की विशेष छूट देता है। यार ये तो मतलब ऐसा हो गया जैसे लोग एक ही बोर्ड गेम खेल रहे हैं, लेकिन हर खिलाड़ी के पास नियमों की एक अलग किताब है। ऐसे में कोई निष्पक्ष फैसला कैसे ही होगा? बहुत सही एनालॉजी दी आपने। और यहीं पर यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का असल समाधान तस्वीर में आता है। तो अगर ये लागू हो जाता है तो विवाह, तलाक, संपत्ति का बंटवारा और अडॉप्शन, ये सब सबके लिए एक समान हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल। धर्म या समुदाय की वो जो अलग अलग रूल बुक है ना, वो हट जाएगी। इससे समानता का अधिकार सच में जमीन पर उतरेगा। लेकिन एक बात बताइए, अगर ये इतना ही स्पष्ट है, समानता लाने वाला है और हमारे संविधान में भी लिखा है, तो इसे पूरे देश में रातों रात लागू क्यों नहीं कर दिया जाता? यहीं पर सबसे बड़ा पेच है। देखिए, संविधान निर्माताओं ने यूसीसी को नीति निर्देशक तत्वों में डाला था, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। अच्छा, मतलब ये कोई कड़ा नियम नहीं था? नहीं, डॉक्टर अंबेडकर खुद इसके पक्ष में थे, लेकिन उन्हें एहसास था कि 1947 के बंटवारे के उस ट्रॉमा के बीच समाज इतने बड़े बदलाव के लिए तैयार नहीं था। तो मतलब इसे एक लक्ष्य के रूप में रखा गया जिसे भविष्य में लागू किया जाए। बिल्कुल। और क्योंकि ये सिर्फ एक निर्देश है, कोर्ट किसी भी सरकार को इसे तुरंत लागू करने का ऑर्डर नहीं दे सकते। ये पूरी तरह से राज्य और केंद्र सरकारों पर निर्भर है। ओहो, इसी कारण शायद अब राज्य अपने लेवल पे कदम बढ़ा रहे हैं। जैसे हमारे नोट्स बताते हैं कि उत्तराखंड अपना यूसीसी लाकर देश का पहला ऐसा राज्य बन रहा है। हाँ, और दूसरी तरफ गोवा का उदाहरण है, जो हमें एक अलग ही तस्वीर दिखाता है। वहाँ 1867 का पुर्तगाली सिविल कोड आज भी लागू है। वेट, 1867? मतलब इतना पुराना कानून आज भी चल रहा है और रेलेवेंट है? बिल्कुल चल रहा है। और वो गोवा का मॉडल इस बात का जीता जागता सबूत है कि एक साझा कानूनी ढांचा कैसे काम कर सकता है। वो कानून धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता। अच्छा। हाँ, वहाँ शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और प्रॉपर्टी में पति पत्नी दोनों का समान अधिकार होता है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। बिना किसी बड़े टकराव के ये वहाँ की जीवन शैली बन चुका है। कमाल है। तो अगर इस पूरे एनालिसिस को समेटें तो ये साफ है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ कोर्ट कचहरी की बहसों का विषय नहीं है।
बिल्कुल नहीं। ये सीधे तौर पर तय करता है कि भविष्य में एक आम नागरिक के रूप में हमारी शादी, संपत्ति और परिवार से जुड़े हमारे सबसे निजी फैसले कैसे संचालित होंगे। सही कहा। ये हमारे सामाजिक ताने बाने को एक समान बनाने का प्रयास है।